नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड की राजनीति में आज पलामू प्रमंडल में झामुमो की नेत्री कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर लैंड का मामला राजनीतिक रूप से भारी महत्व रखता है। इसके पहले कि कल्पना सोरेन के पलामू प्रमंडल के आज के इस यात्रा पर हम विश्लेषण करें, पहले यह जानकारी देना आवश्यक है कि झामुमो की नेत्री कल्पना सोरेन आज हेलीकॉप्टर से रांची से सीधे गढ़वा में लैंड की। गढ़वा में लैंड करने के पश्चात वे झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मद्यपान निषेध मंत्री व स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर पहुंची, जहां पर नाश्ता के बाद उन्होंने मीडिया से एक संक्षिप्त मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव का जिस प्रकार से चर्चा किया, जिसकी बाद में हम उल्लेख करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, उसे साफ संकेत मिला कि कल्पना सोरेन आने वाले विधानसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती हैं तथा उसकी तैयारी में अभी से जुट गई हैं। हेलीकॉप्टर से गढ़वा में लैंड करने के बाद कल्पना सोरेन ने पलामू प्रमंडल की राजनीति की जेएमएम की राजनीति का जो सबसे बड़े चेहरे हैं मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह को अपने साथ लिया और वे हुसैनाबाद में पुनः लैंड कर गए। हुसैनाबाद में आलोक सिंह उर्फ टूटू सिंह जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्हें भाजपा के वे सदस्य थे, भाजपा से उन्होंने झामुमो शामिल कराकर यह इरादा दोहरा दिया कि झामुमो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस से शायद तालमेल न कर सीधे चुनाव लड़ेगी। आज का कल्पना सोरेन का जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर लैंड गढ़वा पलामू में हुआ है, उससे तो साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद के साथ, कम से कम राजद के साथ तो झामुमो का तालमेल नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पहुंचकर और कल्पना सोरेन वहां आलोक सिंह और टूटू सिंह को झामुमो में इस प्रकार से ताम झाम लटका झटका के साथ योगदान कराती, यह संभव नहीं था। तो कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में आज का कल्पना सोरेन का दौरा, पलामू प्रमंडल का दौरा खासा महत्व रखता है और इसी दौरे से यह संदेश साफ मिल चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो झारखंड के सभी 81 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकती है, या यूँ कहें कि उसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। जहाँ तक कल्पना सोरेन ने गढ़वा में लैंड करने के बाद जो मीडिया वालों से बातचीत के दौरान कही, उनका कहना था, उन्होंने मीडिया वालों के साथ बहुत संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी होने वाली है। उस सिलसिले में वे लोग अभी से जुट गए हैं और उनका कहना था कि आने वाले 3-4 महीने में बहुत सा काम है जो काम करना है। किंतु आज उन्होंने एक बात और भी साफ कर दी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन चंपई सोरेन को हटाकर झारखंड की कमान संभाल सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, शायद ऐसा नहीं लगा। खासकर जिस प्रकार से आज कल्पना सोरेन ने यहाँ अपनी बात रखी कि मुख्यमंत्री जी को नेतृत्व में झारखंड में अच्छा काम हो रहा है, वो आने वाले 3-4 महीना में झामुमो को बहुत सारा काम करना है। इससे कहीं न कहीं यह संकेत मिला कि कल्पना सोरेन आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पार्टी की कमान बतौर मुख्यमंत्री नए जनादेश के बाद ही संभालने के मूड में है। यहाँ पर कल्पना सोरेन ने क्या कहा, आप उनकी बातों को सुने और सुनने के बाद आप हमारा विधानसभा पहुंचने वाला है
ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो अब उसी की तैयारी में हमारे संगठन के सभी लोग जुट गए हैं और उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो बस अब यही कहना चाहूँगी कि अब बातें कम करेंगे, अब काम बहुत ज़्यादा है, तो बस संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगी। 3 माह में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप कितने सीट पर ड्रॉ रहेंगे? बस इसकी जो सही गणित है वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे काम हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हमारी योजनाएं भी हैं जो अभी आने वाली हैं। और अभी झारखंड के लोगों के लिए जो चीज़ें बाकी बची हैं 3-4 महीनों में, तो हम लोग उसको धरातल में अच्छी तरीके से सब लोगों को इसकी सुविधाएं मिले, बस यही हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। कल्पना आप मैडम विधानसभा तैयारी में जुट गई हैं, फिर से एक बार ये स्तर जी। पर और दूसरी ओर भाजपा हार की समीक्षा कर रही है। मारपीट हर जगह जहाँ भी समीक्षा हो रहा है वहाँ मारपीट हो रही है। मारपीट हो रही है। नहीं, देखिए मैं मारपीट नहीं बोलूँगी। देखिए सबकी अपनी समीक्षा है, बैठक में कुछ ना तनाव तो होते ही रहते हैं। उस बातों पे अगर ध्यान ना दें, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए आगे में क्या चुनौती है। ज़्यादा हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। और हमारे गठबंधन के, महागठबंधन के जितने हमारे दल हैं, सब लोगों को अभी सुनिश्चित हो गया है कि मेहनत अभी और करनी बाकी है। अभी लोकसभा था, अभी विधानसभा, क्योंकि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा पड़ाव है, तो इसको निर्धारित कैसे किया जाए, कितनी सीट हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत सके, ये हमारे आला कमान की तरफ से जैसा आदेश आएगा हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कल्पना आज देश स्तर पर एक मजबूत नेतृत्व में उभरी है, इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए मैं इसका अगर दूंगी तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जितने सिपा सालार हैं, हमारे कार्यकर्ता, और सबसे ज़्यादा कर्मठ और जुझारू। आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे और हेमंत जी की अनुपस्थिति में अगर किसी ने ये लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जुझारू कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। और उनके साथ हमारे जितने नेतागण हैं, विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोगों का जो जुटाव हुआ है और हमारी झारखंड की जनता ने जो अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, ये उसी का मैं श्रेय देना चाहूँगी। और ये एक की जीत नहीं है, ये हमारे झारखंड की विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़िएगा कि गठबंधन के साथ? देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तो जो आला कमान है वो तो जैसा आएगा आदेश ये वैसा किया। मैडम सीता सोरेन जी को अब जाकर के आभास हो रहा है कि विश्वासघात हुआ जहां हम पहुंचे। देखिए मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अगर आप मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको सही जवाब दूँगी। मैम आपके आने के बाद पार्टी में मजबूती आई है, क्या अब कमान आप ही के हाथ में रहेगा? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग सब सिपाही हैं, हम लोग सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं। अब ये मत देखिए कि कौन से पद पे कौन बैठा हुआ है। मैं जब यहाँ पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबके साथ जुड़ी थी, तो मैं एक सिपाही के तौर पे जुड़ी थी, और आज भी मैं एक सिपाही के तौर पे हूँ, क्योंकि आगे में हमको जो निर्देश मिलेगा हम लोग उसी पे ही करेंगे। और विधानसभा क्योंकि बहुत मजबूत पड़ाव आने वाला है, पहुंच चुका है, तो वक्त हमारे पास कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। बस इसी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग अब जनता से और जुड़ने मैम का लास्ट प्रयास क्वेश्चन है, करेंगे। क्या लगता है मैम आपको आदिवासी क्षेत्र में सभी सीटों पर जितना जीत मिला, कहीं ना कहीं हेमंत जी के जेल जाने से आदिवासी समाज नाराज है क्या? देखिए ये आप मैं वैसे भी कल्पना सोरेन के आज के पलामू प्रमंडल के हेलीकॉप्टर लैंड का खासा महत्व इसलिए है कि कल परसों दिन ही झामुमो की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में झामुमो के नेताओं ने पूरी तरह से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आरजेडी के हार के पीछे हार का सारा ठिकरा राजद पर फोड़ते हुए साफ कहा कि राजद पलामू लोकसभा चुनाव में अच्छी तरीके से चुनाव नहीं लड़ी तथा राजद का जो प्रत्याशी दिया गया था वह काफ़ी कमज़ोर दिया गया था। तो परसों का झामुमो का मिथिलेश कुमार ठाकुर के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जिला कमेटी का बैठक होना और बैठक में जिस प्रकार से राजद को एक तरह से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और यह संदेश दिया गया कि झामुमो राजद के साथ, उस बैठक से भी यह संदेश मिला था कि झामुमो राजद के साथ अब बहुत अधिक दिनों तक गलबैयाँ करने को तैयार नहीं है। और आज जिस प्रकार से कल्पना सोरेन रांची से लैंड कर पहले गढ़वा पहुंची और गढ़वा से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को लेकर हुसैनाबाद पहुंची और वहां आलोक सिंह टूटू सिंह को बड़े लटका झटका के साथ योगदान कराया। भाजपा छोड़कर टूटू सिंह
यदि झामुमो का दामन थामे हैं और उनको ज्वाइन कराने के लिए टूटू सिंह को कितना महत्व दिया गया कि कल्पना सोरेन स्पेशल इसी कार्यक्रम के लिए वहाँ हुसैनाबाद पहुँची। उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में झामुमो राजद को पूरी तरह से दरकिनार कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, या यूँ कहें कि वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार चला रही है, इस सरकार के साथ अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव मैदान में जाएगी, यह कहना बड़ा ही दुष्कर होगा। यह अभी जो वर्तमान परिस्थिति दिख रहा है, इसे ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे विषय के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।